गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम, सहायक आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय नावा। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो हमारा भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र एवं प्रमुख आर्थिक संकल्पनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाएं से संबंधित। अब विद्यार्थियों, आर्थिक क्रियाएं कई प्रकार की होती है, तो हमने इनको एक व्यवसाय का नाम दिया है आर्थिक क्रियाओं को। और ये व्यवसाय है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, और भी जैसे आने वाले समय में जैसे जैसे विकास बढ़ता जाएगा इसी हिसाब से ये जो व्यवसाय है इनका गतिमान भी धीरे धीरे होता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय विद्यार्थियों, यहाँ व्यवसाय से तात्पर्य है मानव अपनी आजीविका के लिए कार्य करता है, उसे सामान्य यहाँ व्यवसाय कहा गया है। सरल शब्दों में समझाया गया है व्यवसाय के बारे में। तो यहाँ आजीविका का तात्पर्य है अपने जीवन यापन के लिए आदमी जो भी काम करता है वो उसका व्यवसाय हो जाता है। जैसे किसान है वो खेती करता है, वो उसका व्यवसाय हो गया। ड्राइवर ड्राइविंग करता है, वो उसका व्यवसाय हो गया। टीचर टीचिंग का काम करता है, वो उसका व्यवसाय हो गया। डॉक्टर जो मरीज़ वगैरह, पेशेंट वगैरह आते हैं उनका इलाज करता है, वो उनका व्यवसाय हो गया। तो इस हिसाब से हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि मानव व्यवसाय का मतलब है यहाँ अपनी आजीविका के लिए जो कार्य करता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय में देखो, प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है, पंचम व्यवसाय है। इस हिसाब से इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय ऐसे क्रियाकलाप जिससे हमें कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है उन्हें हम सामान्यतः क्या कह सकते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। कच्चा माल जैसे हमें खनन से, मत्स्यन से, मत्स्यन का मतलब है यहाँ मछली पकड़ने से या मछली उत्पादन से संबंधित है। वानिकी का मतलब है हम बागानी खेती वगैरह वो करते हैं, उसको वानिकी कह सकते हैं। खेती बाड़ी है, पशुपालन है, ये सभी के सभी है वो प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में हमारा जो व्यवसाय है वो है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय जहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तनशील व परिभाजन करते हैं तो उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा द्वितीय व्यवसाय है। सरल शब्दों में हम समझें कि जैसे किसी बागान में किसान ने खेती करके आम उगाए, तो वो तो क्या हो गया, उसका प्राथमिक व्यवसाय हो गया खेती बाड़ी। और उसी आम का जूस निकाल करके उसको पैक करके बाज़ार में बेचना, इसका मतलब है उस आम के जो मूल रूप था उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है और वो किस में बदल गया है? जूस में। और जूस में बदलने से उसके मूल्य में भी क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारा द्वितीय व्यवसाय होगा। द्वितीय व्यवसाय में हम देखो ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण उद्योग आदि सभी क्रियाओं को हम शामिल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के बाद में हम देखते हैं तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय को जो जोड़ता है वही हमारा तृतीयक व्यवसाय कहलाता है। मतलब जो प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय में जो कनेक्टिविटी का काम करता है उसको हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? तीसरा व्यवसाय कह सकते हैं। जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएँ, वाणिज्यिक सेवाएं, सेवाओं में जैसे सार्वजनिक और व्यक्तिगत है, ये सभी के सभी जो है इसमें हम शामिल कर सकते हैं तृतीयक व्यवसाय में। तृतीयक व्यवसाय के बाद में जो हमारा व्यवसाय आता है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय ऐसे क्रियाकलाप जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, या उसकी कार्यशैली में वृद्धि होती है, या उसकी कौशलता में वृद्धि होती है, या इन
जो उनकी कार्यशैली वर्दी है या कौशल है, इन दोनों में उसका उपयोग होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, चतुर्थक व्यवसाय कह सकते हैं। चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय में जो मुख्यतः है हम अनुसंधान सूचना को शामिल कर सकते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में किसको शामिल कर सकते हैं, अनुसंधान सूचना को। तो ये हमारा हो गया चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय के बाद में हम देखते हैं पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय का तात्पर्य यहाँ है, ये क्रियाकलाप वर्दी आधारित होते हैं, मतलब ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ की मदद करता है। मतलब पंचम व्यवसाय हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारी बाकी व्यवसाय है उनकी जो कार्यशैली है या उनकी उत्पादकता है, उनमें ये सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचाता है, उनमें वृद्धि करता है। जैसे प्राथमिक ले लो, चाहे द्वितीयक ले लो, तृतीयक ले लो, चतुर्थ ले लो, इन सभी की मदद कौन सा करता है, पंचम व्यवसाय। उदाहरण के लिए जैसे परामर्शदाता मतलब एडवाइज़र, विशेषज्ञ, नीति आधारित वाला, निर्णयकर्ता, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पंचम व्यवसाय में शामिल है। पंचम व्यवसाय का सीधा संबंध होता है जो हमारे बाकी के 4 व्यवसाय है उनको ये सीधे सीधे लाभ पहुंचाता है, चाहे वो परामर्श के द्वारा पहुंचा हो, चाहे वो उनकी योजना प्लानिंग बना करके उन्हें एक निर्णयकर्ता के रूप में प्रस्तुत करे। ये सभी के सभी जो व्यवसाय है वो हमारे पंचम व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। अब हम एक परीक्षा में आजकल थोड़ा सा ये क्वेश्चन का ट्रेंड आ रहा है कि किस हिसाब से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किस हिसाब से जैसे 500 शब्दों का क्वेश्चन आता है वो निबंधात्मक प्रश्न आता है, और एक जैसे 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 50 शब्दों में आता है। अगर 50 शब्दों में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा, उसको हम थोड़ा सा सरल शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं, मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कर प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें व्यवसाय की परिभाषा देनी है। परिभाषा के बाद में हमारे जो व्यवसाय है उनका वर्गीकरण करना है और प्रत्येक वर्गीकरण के 3-3 उदाहरण देने हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन का उत्तर है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मैंने सही व्यवस्थित करके समझाने का प्रयास किया है। जैसे व्यवसाय की सबसे सिंपल परिभाषा लिख दो कि मानव अपनी आजीविका के लिए जो काम करता है वही क्या कहलाता है, उसका व्यवसाय कहलाता है। तो ये हो गया मानव व्यवसाय की परिभाषा। उसके बाद में उसके क्रियाकलापों का यहाँ सीधा संबंध है, आर्थिक क्रियाओं से कह दो या उसके व्यवसाय से कह दो। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप के आपको 3 उदाहरण देने हैं, तो मैंने 6-7 उदाहरण बताए थे आपको। मत्स्य मतलब है इसमें मछली पालन से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, पशुचारण से संबंधित है, खनन गतिविधियों से संबंधित है, संग्रहण करने का मतलब है जो आज आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं वो अपने भोजन वगैरह के लिए जैसे कंदमूल है इनको इकट्ठा करता है, तो इसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ये संग्रहण करने की प्रक्रिया है। खेती बाड़ी है, कृषि करना, ये सभी के सभी है वो प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण है। तो इनमें से आप कोई भी है वो 3 है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में है द्वितीयक क्रियाकलाप में उद्योग, प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण आदि ये सभी की सभी क्रियाओं को हम शामिल कर सकते हैं द्वितीयक व्यवसाय में। द्वितीयक व्यवसाय के बाद में है तृतीयक में हम शामिल कर सकते हैं सूचना आधारित है, अनुसंधान है, विकास है, इन सभी क्रियाओं को हम किसमें शामिल कर सकते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में। और चतुर्थ में जो एक बार मैंने आपको पहले बताया था, चतुर्थ में हम वो क्रियाकलाप में शामिल कर सकते हैं जो सीधा प्राथमिक, द्वितीय और तीनों को फ़ायदा पहुँचाए। जैसे अनुसंधान सूचना से संबंधित, अनुसंधान सूचना को हम किस में शामिल कर सकते हैं, इसमें चतुर्थक व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो लास्ट बचती है वो है पंचम क्रियाकलाप या पंचम व्यवसाय या पंचम क्रिया व्यवसाय के उदाहरण। पंचम में हम विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, इन सभी को शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा रूप दिया है इसमें कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस हिसाब से इनके उत्तर हम लिख सकते हैं। जितना पूछे उतने ही शब्दों में, कम शब्दों में उसी का जो मेन पार्ट होता है उसको शामिल करते हुए आप आंसर में उसको शामिल करिए, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर है वो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय के बारे में, थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि खेती बाड़ी है वो किस हिसाब से है, खनन का क्या मतलब होता है, मत्स्य पालन का क्या मतलब होता है, इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन है वो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। धन्यवाद स्टूडेंट।